वेलकम फ्रेंड्स। आज हम हमारे स्टूडेंट्स हैं नेपाल से, लक्ष्मण जी वो आए हुए हैं। उनका आज क्लास पूरा हुआ है। आज हम उनसे इंटरव्यू ले रहे हैं कि उनको कैसा लगा क्लास। हमारा डाटा रिकवरी का जो टॉपिक था, उन्होंने पूरे टॉपिक्स लिए हैं, लॉजिकल, पीसीबी, फिजिकल एंड फॉर्मवेयर, एमआरटी भी बताया और पीसी 3000 भी। उनको कैसा रीड हुआ, कैसा लगा, कैसा एक्सपीरियंस मिला, वो सब देखेंगे। उनका कुछ नहीं, पहले से इंक्वायरी नहीं थी, जस्ट दिल्ली से उनको इन्फॉर्मेशन मिली और नेक्स्ट डे वो हमारे यहाँ फ्लाइट पकड़ के आ गए। अब उनको 6-7 दिन का एक कोर्स दिया था हमने, उसको पढ़ाया, सुबह से शाम तक उनको पढ़ाया पूरा प्रैक्टिकल। वो अपने केस भी लेके आए थे, 8 से 10 केस लाए थे, उसमें 50% सॉल्व भी करे उन्होंने। तो उनको कैसा एक्सपीरियंस मिला, उनका एक इंटरव्यू लेंगे इस वीडियोस में, आप देखिए। आपको कैसा लगा हमारा इंस्टीट्यूट? सर बहुत अच्छा कैसा लगा? कितने दिन गए हमारे? 6 दिन गए ना आपको? 5 हाँ, दिन? 5 दिन कंप्लीट हो गए। आपको हमारी इंस्टीट्यूट के बारे में कैसा लगा, क्या करा वो बताएं। हाँ, बहुत अच्छा लगा। मैं काफ़ी टाइम से जो है डाटा रिकवरी कर रहा हूँ, लॉजिकल डाटा की रिकवरी मैं कर रहा था। लेकिन उसमें भी मैं कहीं-कहीं मतलब कमज़ोर था, तो वहाँ के एक तो लॉजिकल डाटा रिकवरी का मेरा डाउट क्लियर हुआ। दूसरा, मैं एमआरटी यूज़र हूँ और 1 साल से, पिछले 1 साल से एमआरटी चला रहा था, लेकिन वही है, अपने पास हथियार तो है, लेकिन चलाने का नॉलेज नहीं था। मैंने कई जगह पर पूछा भी कि जी भाई कुछ बताओ मुझे एमआरटी के बारे में, तो लोगों ने या तो मुझे बहला दिया या फिर मुझे गलत नॉलेज दे दी। उन्होंने मेरे को जो है बड़ा महँगा कोर्स बताया और टाइमिंग बताया, बहुत लगेगा। कई जगह तो ऐसा भी हुआ कि लोग बोल रहे थे कि 3 दिन लगेगा और 1.5 लाख रुपया लगेगा। मैंने कहा ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि पैसे तो पेड़ पे तो उगते नहीं हैं। तो पैसा जो मेहनत कर रहा है, कमा रहा है, तो उसको तो पता ही है उसका सही वैल्यू, नॉलेज क्या है। तो मैंने काफ़ी सर्च किया, फिर मेरे 1-2 दोस्तों से पता लगा आपके बारे में। और मैं पहले से भी जिस फ़ील्ड से मैं रिलेटेड हूँ, उस फ़ील्ड के कारण मुझे मेरे दोस्तों ने भी रेफ़र किया कि एक बार जो है आप अब्दुल्ला सर से, खान सर से मिल लीजिए, सूरत जा कर के, और आपको अच्छा लगता है तो कर लीजिएगा। फिर मेरी बात हुई फ़ोन पे, तो मैंने शायद फ़ोन उठाया था, अनस सर ने फ़ोन उठाया था, और फ़ोन उठाने के बाद सर ने पूछा कि आपका कोई इंक्वायरी है तो देख लो। मैंने कहा नहीं, कोई अब इंक्वायरी नहीं है, अब तो सीधा आना है मुझे, जो है आप लोकेशन सेंड कर दीजिए कैसे आना है, तो मैं पहुँच जाऊँगा। फिर आपसे बात हुआ मेरा फ़ोन पे, तो मैं तुरंत आया, और मैं जो सोच करके आया था उससे कहीं ज़्यादा बेटर मैंने यहाँ पे पाया, लाइव प्रैक्टिकल कर पाया मैं। मेरे पास जो अपने केसेज़ थे, वो कई सारे केसेज़ मैं लेके आया था हैंडल करके। 50% से ज़्यादा मेरे केसेज़ मैं सॉल्व कर पाया। और बाकी कैसे काम करना है, फिजिकल कैसे काम करना है, हेड कैसे ट्रांसफर करना है, या प्लेटर्स ही चेंज करना होगा तो कैसे करना होगा। कई सारी कोडिंग्स जो बीप कोड्स आते हैं, या हेड स्टकिंग साउंड जो जनरेट करता है, उसके बारे में। एमआरटी के बारे में तो एकदम क्लियर हो गया, साथ साथ पीसी 3000 का भी कुछ नॉलेज मेरे को मिला यहाँ से। तो इस हिसाब से कह सकता हूँ कि बेस्ट इंस्टीट्यूट हम कह सकते हैं पढ़ाने के हिसाब से इंडिया के अंदर में, आपका बजट के अंदर में सिखाने वाला हो, वो भी लाइव क्लास पे सिखाने वाला, अपने साथ में लाइव केस के सिखाने वाला एक ही इंस्टीट्यूट होगा। और खान सर की तो मैं आपकी तो तारीफ ही करना चाहूंगा, क्योंकि इतने छोटे समय में इतना सब कुछ दे देना अपने आप में बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी बात है। और मैं इस चीज को यूटिलाइज कर पाऊंगा। और जैसा कि आप लोगों ने बताया है कि मेरे को अगर कोई प्रॉब्लम रहेगा, डाउट रहेगा, तो आपका वीडियो मैं देख सकता हूँ, और बाकी ऑनलाइन सपोर्ट तो आपसे मुझे मिलेगा। ओके, आप कितने केस लेके आए थे? 8 से 10 लेके आए 10 थे। cases नॉर्मली थे। 50% तो सॉल्व हो गया, आपने खुद ने करा है काम। बिल्कुल सर, कुछ फर्मवेयर हमने भी बताया, लेकिन पीसीबी रिलेटेड जो छोटे मोटे इश्यूज थे वो आपने सॉर्ट आउट कर दिए। जी जी। ठीक है। और क्लास का टाइमिंग कैसा रहता है? हमारे यहाँ टाइम में कोई प्रॉब्लम रहती है? बहुत अच्छा सर, बिल्कुल जैसे रूम से निकलने के बाद में अब कहाँ जाएँ या क्या करना है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही हम खाना-वाना खा के निकलते हैं, अपना सीधा क्लास में आके एंट्री होती है। आने के बाद में जो है अपना प्रैक्टिकल करना है। अगर टाइम रहा तो फिजिकल, फिर उसके बाद लॉजिकल, या फिर सीधा जा कर के हम एमआरटी पे या पीसी 3000 करना है तो पीसी 3000 पे काम कर सकते हैं। लाइव प्रैक्टिकल करने का पूरा मौका आपके पास मिला मेरे को। अच्छा, आपको हमारे स्टाफ का बिहेवियर कैसा लगा? सबने कैसा हेल्प करा? स्टाफ कैसे लगे आपको? मतलब पढ़ाने वाले सब कैसे थे? केतन सर है, अनस सर है? सर मुझे तो स्टाफ तो लगा ही नहीं। मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे फैमिली में आके बैठा हुआ हूँ, एक फैमिली माहौल मिला मेरे को। अनस सर हैं, अनस सर ने भी बिल्कुल एक छोटे भाई की तरह जैसे समझाना चाहिए था, बिल्कुल उसी तरीके से मेरे को समझाया। बाकी केतन सर हैं, उनका जो एक्सपीरियंस रहा, उनके साथ में जो कुछ समय मैं दे पाया, बहुत अच्छा लगा।
और मुझे तो लगा नहीं स्टाफ की मैं स्टाफ के साथ में बैठ करके सीख रहा हूँ। एक फैमिली सा माहौल था हमारे और ऐसा एक ही है फैमिली के साथ में ही बैठकर सीखने का बहुत अच्छा मौका मिला मेरे को। ठीक है, और किसी को कुछ कहना हो तो बोल दो। बस मैं तो यही कहना चाहूंगा, मैं सभी को ये कहना चाहूंगा जो डाटा रिकवरी करना चाहते हैं या डाटा रिकवरी सीखना चाहते हैं, उनके पास पैसा कम है या फिर वो गलत जगह पर पहुंच गए हैं और इतना पैसा खर्च करने के बाद भी नहीं सीख पाए, तो मैं तो कहूंगा उनको आना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि शॉर्ट टाइम के अंदर में इतना सब कुछ सीख पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है, और वो भी आपके बजट के अंदर में। क्योंकि बिल्कुल रियल जो हमें नॉलेज चाहिए, जो एकदम सही डायरेक्शन हमें चाहिए, वो डायरेक्शन हमें यहाँ पर मिल रहा है, वो चीज हम सीख पा रहे हैं। अलग अलग मशीन पे अलग अलग सेटअप लगा हुआ है, लाइव प्रैक्टिकल्स लाइव केसेस हम लोग हैंडल कर पा रहे हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा जो भी डाटा रिकवरी के सेक्टर में अपना फ्यूचर जो है तलाश रहे हैं, उनको यहाँ एक बार जरूर इंटरसॉफ्ट में आकर के, इस परिवार में आकर के खान सर की फैमिली का एक मेंबर बनना एकदम जरूरी है। और मैं पर्सनली सबसे रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा कि आप लोग भी आए, और एक वन एंड ओनली एक ऐसा इंस्टीट्यूट है इंडिया के अंदर में जो आप लोगों को बेस्ट लॉजिकल लेवल की और फिजिकल लेवल की डाटा रिकवरी की ट्रेनिंग दे सकता है। बस मैं यही कहना चाहूंगा, और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मैं खान सर को कि एक खान सर की फैमिली का हिस्सा बनने का मौका मिला मेरे को। अब मैं इसी को यूटिलाइज भी कर पाऊंगा, और जाकर के कोई प्रॉब्लम होगा तो बाकी खान सर जैसा एक मेरे को फैमिली मेंबर, मेरा एक बड़े भाई जैसे एक दोस्त भी मिले हैं, तो मैं इस चीज का पूरा पूरा फायदा भी उठाना चाहूंगा। ओके, अगर किसी को कुछ काम है, वो डाटा रिकवरी भी कराना है, तो ये उनका नेपाल में सेंटर है। आप नेपाल में भी, नेपाल वाले जो नज़दीक के हैं वो नेपाल में भी उनको हार्ड डिस्क दे सकते हैं। नॉर्मली रिमोट उनके पास टूल्स भी है, फिजिकल टूल्स भी है, एमआरटी भी है, जिसको जो केस है वहाँ भी दे सकते हैं। वहाँ के नज़दीक आदमी, हमारा ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे और भी स्टूडेंट्स हैं जो एक्सपर्ट लेवल पे धीरे धीरे, जो भी कोई सीखता है वो एक कॉन्सेप्ट क्लास होता है, फिर धीरे धीरे एक्सपीरियंस से बढ़ता जाता है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद जैसे जैसे काम करेंगे वैसे आपका परफॉर्मेंस बढ़ता जाएगा। तो हमारा भी इनको बेस्ट ऑफ लक है कि थोड़ा आगे बढ़िए, और कुछ काम हो तो आगे चल सकते हैं। आपका नेपाल में कौन से एरिया में है? सर मैं नेपाल के किसी को अंदर आना हो में तो। बिल्कुल सेंटर में हूँ। मैं, मेरा जो है चितवन बोलते हैं मेरे एरिया को, और भरतपुर करके है। काठमांडू बॉर्डर की तरफ जाएंगे तो वहां से 150 किलोमीटर, और काठमांडू इधर बॉर्डर की तरफ आएंगे तो वहां से 130 किलोमीटर सुनौली बॉर्डर हम लोगों का पड़ता है। तो चितवन के अंदर मैं सेंट्रलाइज हूँ, और मैं काफी सालों से मैं कर रहा हूँ ये चीज है, लेकिन वही था जो स्टेप्स मुझे नहीं आते थे, आज वो स्टेप्स मुझे मिल गए हैं, और मैं अपने रिकवरी को और भी बेटर बना सकूंगा। और जैसे सर ने कहा कि जैसे जो नेपाल वाले हैं वो अगर सपोर्ट लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। वैसे मैं ऑलरेडी काम कर ही रहा हूँ, और साथ साथ अब खान सर का साथ भी रहेगा। आप लोगों की कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी आप मेरे से डिस्कस कर सकते एक हैं। बात और है, ये लैपटॉप रिपेयर भी सालों से कर रहे हैं। कितने साल हो गए जी, लैपटॉप लगभग मेरे को चितवन के अंदर में ही 20 साल हो गए। 20 साल से लैपटॉप रिपेयरिंग भी करते हैं। अगर लैपटॉप के रिलेटेड भी इश्यूज हैं तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। चिप लेवल रिपेयरिंग करते हैं, उनका अच्छे कॉन्टैक्ट्स भी हैं और अच्छी नॉलेज भी है, और अच्छे से सेटिस्फाइड काम कर देते हैं। बिल्कुल। और मैंने पहले ही फर्स्ट डे मैंने हार्ड डिस्क बिगाड़ी, डब्ल्यू की अनिल सर ने उसको बनाया, अनिल सर ने उसे फिर उसे सॉल्व किया। और ये मौका कहाँ मिलेगा कि मैं बिगाड़ करके भी सीख पाया, मैं बिगाड़ करके बना पाया। लेकिन स्टूडेंट्स क्या होते हैं, जैसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि मैं भी ट्रेनिंग करवाता हूँ, तो मैं इस चीज को बताता हूँ कि स्टूडेंट होते ही बिगाड़ने के लिए हैं, लेकिन यहाँ पे बिगाड़ करके सीखने का मौका मिला, इससे बड़ी बात मेरे लिए और कुछ भी नहीं हो सकती। हमारे 2010 से स्टूडेंट्स आते हैं। हर स्टूडेंट्स को हम खाने भी ले जाते हैं, बाहर घुमाने भी ले जाते हैं, सब है। और हम लोग लैपटॉप में भी तकरीबन 18 साल से लैपटॉप है। लैपटॉप के भी बहुत जूनियर स्टूडेंट्स हैं, और डाटा रिकवरी में 2010 से हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं उनको ये फिर सर्टिफिकेट के साथ एक हलवे का डब्बा भी देते हैं, मतलब कुछ भी गिफ्ट देते हैं कि घर के लिए लेके जाओ करके। तो ये हमारा उसूल है कि भाई हम एज अ स्टूडेंट नहीं समझते, बस फैमिली मेंबर है। अब वो एक खर्चा होता है, उसलिए हमको कुछ फीस लेनी पड़ती है, लेकिन वो हिसाब से अच्छे से पढ़ाते हैं। नेक्स्ट सेटिस्फाई वो भी एक स्लॉट रखते हैं कि वो स्लॉट में ही पढ़ाना है। फिर बाद में हमारे भी टास्क बहुत सारे पेंडिंग पड़े रहते हैं, तो पेंडिंग के हिसाब से हमको एक एक कस्टमर के आर्टिस्ट भी अलग से देखनी पड़ती है। जी, नहीं हर एक चीज में मैंने देखा कि जैसे जैसे सीखने को तो मिला ही मिला, साथ में एक फैमिली सपोर्ट भी मेरे को मिला। खाने में भी पूरा मुझे बाहर जाना नहीं पड़ा, सर यही मंगा दिया करते थे।
अब होटल में भी मैंने जो देखा यहाँ पे अगल बगल में जो काफी महंगे थे, तो जो सर ने जो अरेंजमेंट करवाया बहुत अच्छा था वहाँ पे। और काफी रीजनेबल प्राइस में भी था, बहुत अच्छा सूटेबल भी है। और डिस्टेंस में देखा जाए तो मैं यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही हूँ, मैं आराम से पैदल जाता था। तो मेरे को एरिया भी अब मेरे को मालूम हो गया। अब अगली बार मैं आऊंगा फैमिली के साथ सूरत घूमने के आओ लिए। आओ, कभी भी आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दिन फुल डे 4-5 केस लेके आओ, जो नहीं हो रहा है वो लेके आओ। बिल्कुल एक आपको फ्री ट्रायल है, मतलब फ्री सपोर्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिमोट सपोर्ट भी फ्री रहेगा। फिर बिल्कुल। अगर ओरली सपोर्ट है उसका तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन हमारा टाइम कंजम्पशन होता है और केस सॉल्व होता है तो नॉर्मल चार्ज लगेगा, बाकी तो सपोर्ट आपको मिलता रहेगा। सर इतना सीखने के बाद तो एक कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं खुद से कर सकूंगा। और मुझे अब जो है थोड़ा सा प्रैक्टिस तो करना होगा, क्योंकि यहाँ से देखो, वहां ये तक आप पहुंचने यहाँ में। पर अभी 40-50% रेडी। बिल्कुल। बाकी तुम जैसा जैसा काम करते जाएंगे ना वैसा कॉन्फिडेंस जनरेट होगा। हाँ यहाँ हमने स्टेप बताया, रोम मॉड्यूल एलडीआर के साथ लोड करना, एक बार या 2 बार बताया। बिल्कुल। अब तुम जैसा जैसा काम करते जाएंगे थोड़ा, अभी तो मैं तो स्टूडेंट को यूं बोल रहा हूँ कि 10 100 200 हार्ड डिस्क खरीदो, स्क्रैप उसको समझो कस्टमर लेके आया, उसको R&D करो। बिल्कुल तो थोड़ा अभी कस्टमर पे हाथ नहीं डालना नहीं है। करना है। पहले क्या करना है, स्क्रैप पे थोड़ी प्रैक्टिस करो, 10-15 स्क्रैप पे पहले हेड निकालो, लगाओ। बिल्कुल। कॉन्फिडेंस आने के बाद ही कस्टमर के आर्टिस्ट आए। एकदम। फिजिकल में फिजिकल थोड़ा हार्ड होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन फर्मवेयर बहुत इजी होता है, उसका तो कोई टेंशन अब नहीं। इतना यहाँ पे किया ना तो एक कॉन्फिडेंस आ गया है कि अब तो मैं कर लेकिन फिर सकूंगा। भी लेकिन अभी ये हाँ, सर के साथ कॉन्फिडेंस आया है। बिल्कुल। लेकिन आप स्टैंड अलोन होंगे, हाँ, हाँ। अकेले काम करेंगे तो थोड़े स्क्रैप खरीदो, हेड निकालो, लगाओ, डिटेक्शन वाली हार्ड डिस्क का हेड निकालो, लगाओ, फिर कॉन्फिडेंस आने के बाद फिर तुम कस्टमर पे हाथ डालो। बिल्कुल। तो कस्टमर का फिजिकल में बहुत संभालना होता है। हाँ ये तो तो है। वो जरा रिस्की होते हैं, तो कस्टमर के डाटे पे, कस्टमर के हार्ड डिस्क पे प्रैक्टिस नहीं करनी है। पहले थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाने के बाद ही कस्टमर पे हाथ सर डालो। के ये मेरा सिखाए हुए suggestion हर है। एक पॉइंट को मैं याद रखूंगा और मैं काम करते समय इस पॉइंट्स का बिल्कुल एकदम यूटिलाइज क्योंकि वो करूंगा। कस्टमर का डाटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अपने उसमें समझ नहीं पड़े, डोनर नहीं हो, ये नहीं हो, हाँ। ने आप खोल डालो तो फिर दूसरा आदमी उसको हैंड ओवर नहीं करता है, सही मतलब बात। टेक नहीं करता है। तो अगर एकदम कॉन्फिडेंस है, डोनर रेडी है, टूल्स रेडी है, तभी उसको खोलने की कोशिश। हमारे यहाँ भी कस्टमर के आर्टिस्ट हम खोलते नहीं जब तक कि हमारे पास डोनर नहीं हो हाँ, या उसके टूल्स रेडी नहीं हो, तभी हम खोलते हैं। नहीं तो फिर हम सही यूं ही रिटर्न करते हैं, क्योंकि वो कस्टमर कहीं और भी देख के उसका काम निकाल सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि कस्टमर को हमको संभालना है, क्योंकि एक कस्टमर 2 3 4 कस्टमर और लेके आते हैं। सही बात। अगर एक अनसेटिस्फाइड होगा तो प्रॉब्लम और भी बैठ देगा। ओके सही। ओके, जी। थैंक यू। थैंक यू Thank you, सर, थैंक यू आपने- वेरी मच।